तो अभी ना हम एलपीपी देखते हैं। देखो देखो ये एलपीपी का यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे नोटेड डाउन करके रखा है। तो बस इसी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट किसी भी टाइप का क्वेश्चन जब तुमको आएगा तो तुम बड़ी आसानी से कर पाओगे एलपीपी का। और एलपीपी असल में है क्या? तो एलपीपी इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो इसी एग्जांपल के जरिए समझते हुए चलते हैं कि एग्जैक्टली एलपीपी है क्या। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ना क्या बोला है, क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं और उस हिसाब से पहले टेबल बनाते हैं। देखो तुमको ना कभी अगर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम दिया गया ना, जब भी वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा तो सबसे पहले टेबल बनाने का। टेबल कैसे बनाने का, ये पहला स्टेप रहेगा हमारा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक टॉय मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो ना बाइकसाइकिल बनाती है और ट्राईसाइकिल बनाती है। वो क्या बनाती है? बाइकसाइकिल बनाती है और ट्राईसाइकिल बनाती है। एक मैन्युफैक्चरर है, मान के चलो वो बाइकसाइकिल ट्राईसाइकिल बनाती है। और ये बाइकसाइकिल ट्राईसाइकिल बनाने के लिए ना उसे एक मशीन से, दो मशीनों से गुजरना पड़ता है। दोनों मशीनों के नाम यहाँ पर उसने एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी बताया। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अब हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके ना इसकी कॉपी बना लेता हूँ पेजेस की। ठीक है, अब मैं अपने पहले पेज पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहला पेज। तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं। तो उसने क्या बोला है, जो भी तुम, अब देखो ये टेबल बनाते कैसे हैं। तो जो बाइक साइकिल और ट्राई साइकिल है वो हमेशा हमें यहाँ पे ऐसे ऊपर लिखना है। अब क्वेश्चन बदलेगा तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जो प्रोडक्ट होंगे ना, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हमेशा टॉप पर लिखना है तुमको। ठीक है, और इन दो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सामग्री है या मशीन है या ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सारी ज़रूरतें हमेशा लेफ्ट साइड में लिखने का। ठीक है, अगर तुमको ये याद रहेगा ना तो किसी भी तरह का वर्ड प्रॉब्लम आने तो बड़ी आसानी से कर लोगे। तो हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट ऊपर की तरफ लिखना है और जिन ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीज़ से गुजरना पड़ रहा है वो हमें लेफ्ट साइड में लिखना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बाइक साइकिल के बताने के लिए यहाँ पे बी आई लिख देता हूँ और ट्राई बताने के लिए टी आर आई। तुम अपनी मर्जी का कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मशीन ए की एक मैक्सिमम लिमिट है 120 आवर्स, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है अवेलेबिलिटी को लेकर, तो चलो इसकी बात करते हैं। ये है अवेलेबिलिटी, तो मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी की यहाँ पे लिख कर देता हूँ। अभी अगर तुमको कोई बोल देगा कि यार अपने जो कंप्यूटर है तुम उसको ना 10 घंटा ही यूज़ करो, अगर मान लो तुम अपने कंप्यूटर को पूरा दिन रात 24 घंटा चालू रखते हो तो हीटिंग इशू होकर ख़राब हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हर मशीन की अपनी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर उसको चलाओगे ना तो वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे इसने बता दिया है कि जो मशीन ए है ना वो 120 आवर्स चल सकती है, जबकि मशीन बी कितना चल सकती है? मैक्सिमम 180 आवर्स की कैपेसिटी है उसकी। यानी जाहिर सी बात है अगर तुम इससे ज़्यादा चलाओगे तो वो ख़राब हो सकती है। तो हमको इससे ज़्यादा नहीं चलाना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैन्युफैक्चरिंग का एक बाइकसाइकिल बनाने के लिए ना 4 घंटा लगता है मशीन ए में, तो एक बाइकसाइकिल बनाने के लिए 4 आवर्स लगते हैं मशीन ए में और 10 आवर्स लगते हैं मशीन बी में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 आवर्स। जबकि एक ट्राईसाइकिल बनाने के लिए 6 घंटे लगते हैं, 6 आवर्स लगते हैं मशीन ए में और 3 आवर्स लगते हैं मशीन बी में। तो देखो इस तरह से लिख देना है। उम्मीद करता हूँ अभी तक का यह टेबल समझ में आ रहा होगा। अगर जो प्रॉफिट है ₹65 है बाइक साइकिल के लिए, यानी एक बाइक साइकिल पे ₹65 कमाते हैं और एक ट्राई साइकिल पे कितना कमा लेते हैं? ₹45। तो वो तुमसे ये जानना चाहते हैं कि बताओ कि जो कंपनी है उसको कितना बाइक साइकिल और ट्राई साइकिल बनानी चाहिए क्या प्रॉफिट मैक्सिमम मिल सके। वो तुमसे ये चाहते हैं। तो चलो इस प्रॉफिट को हम डिनोट कर देते हैं Z से। ओके, इसको Z से डिनोट कर दो। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा सबसे पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या था? अगर वर्ड प्रॉब्लम रहा तो ऐसे टेबल बना दो। ठीक है, टेबल बनाने के बाद अब अगला स्टेप क्या रहेगा? अब अगला स्टेप आएगा, इसको ना इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करो। अब हमको क्या ढूंढना है कि यार वो कंपनी वाला या मैन्युफैक्चरर जो भी है उसे एक दिन में कितनी बाइक साइकिल और कितनी ट्राईसाइकिल बनानी है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। अगर उसके हम अगर ये सारी कंडीशन उसने हमें दे दी है तो विदाउट एनी फिजिकल एक्सपेरिमेंट हमको ये बुक पे करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ना हम इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे। मान लेते हैं कि लेट बाइक साइकिल के लिए हम x एज्यूम करते हैं, ट्राई साइकिल के लिए हम y एज्यूम करते हैं और उस हिसाब से हम इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर पहली इक्वेशन तुम्हें कैसे बनानी है? 4x प्लस 6y
इज लेस देन 120। तो देखो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ 4x प्लस 6y इज लेस देन 120। ठीक है, तो लेस देन 120 यहाँ पर क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि देखो यार, उसने पहले ही बोला है कि 120 घंटे से ज़्यादा चलना ही नहीं चाहिए, राइट ना। तो 4x प्लस 6y इज लेस देन 120। उसी तरीके से सेकंड वाले के लिए भी 10x प्लस 3y। तो अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा 10x प्लस 3y इज लेस देन 180 आवर्स। उसी तरीके से लास्ट वाला जो है वो हमारा प्रॉफिट इक्वेशन है, उसको हम z से डिनोट करेंगे। तो z इज इक्वल टू 65x प्लस 45y। ठीक है, और एक और चीज, अभी देखो ये जो दो इक्वेशन है ना, इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट टू। ये वाली जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने हमको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोला है, राइट ना। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट की इक्वेशन हो गई। और लास्ट में एक और कंडीशन यहाँ पर हम डाल देंगे कि यार देखो, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि कंपनी या मैन्युफैक्चरर या कोई भी फैक्ट्री है, वो अगर बाइसाइकिल ट्राइसाइकिल बना रही है तो हो सकता है कि वो कुछ कम बाइक साइकिल बनाए, या हो सकता है बाइक साइकिल बनाए ही ना, पर ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव बाइक साइकिल बनाए। ऐसा हो सकता है कि वो बोले -2 बाइक साइकिल बनती है हमारे यहाँ नहीं, या तो बनेगी या तो नहीं बनेगी, राइट ना। इसलिए हमेशा जो एक्स रहेगा वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा ही रहेगा, और y भी हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये x और y डिनोट करते हैं किसको? बाइसाइकिल ट्राइसाइकिल रिस्पेक्टिवली, राइट ना। तो उस हिसाब से इसको हमें हमेशा लिखना रहता है। तो इस पूरे से कि तुमको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, या ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगला स्टेप क्या है हमारा? ये जो थर्ड आया है ना, ये जो सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड स्टेप के बाद अब हमारी थर्ड स्टेप है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप के अंदर ना सबसे पहले मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, इसे भी इरेज कर देता हूँ। श्योर, यस, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अब थर्ड स्टेप के अंदर ये जो तुम्हारी इक्वालिटी इनइक्वालिटीज आई ना, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। देखो ये मत भूलो कि एलपीपी का मेन इंटेंशन क्या है, हमको फाइंड करना है कि कंपनी को कितना बाइसाइकिल ट्राइसाइकिल बनाना है। तो इसलिए ये स्टेप्स ध्यान में रखो। सबसे पहला स्टेप ये सबसे पहले टेबल फॉर्म में बनाओ। टेबल फॉर्म में बनाने के बाद ये इक्वेशंस में कन्वर्ट करो। अब थर्ड स्टेप, ये जो इनइक्वालिटीज आई इनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करो। तो जो सबसे पहला इक्वेशन है ना 4x प्लस 6y, तो इसको देखो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 120। मैंने क्या किया, वो लेस देन इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू डाल दिया। अब देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ मैं, करना कैसे। तुमको ना एक ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करोगे? जो भी टर्म तुमको यहाँ पे इक्वल के राइट साइड में दिखाई देगा ना, उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, जो भी तुमको टर्म इक्वल के इस तरफ दिखाई दे रहा है राइट साइड में, पूरी इक्वेशन को उस हिसाब से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या बोलता हूँ, डिवाइड बाय 120। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/120, जो कि क्या होता है, x/30 होता है, प्लस 6/120 का मतलब क्या हो जाएगा, y/20 इज इक्वल टू 120/120, 1 हो जाएगा कट के, राइट ना। तो देखो ये जो 30 और 20 है ना, ये असल में तुम्हारे हैं कोऑर्डिनेट्स, राइट ना। अभी ये जो काम अभी हमने किया है इस इक्वेशन के साथ, सेम चीज तुमको रिपीट करनी है सेकंड इक्वेशन के साथ भी। तो चलो सेकंड इक्वेशन के साथ भी ये चीज रिपीट करते हैं। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। ओके, सेम चीज इसके साथ भी करना है, वो है डिवाइड बाय 180। तो ये हो जाएगा x/18 प्लस y/, ये कितना हो जाएगा अगर 180 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो
तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट 3 1 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आया वो है 18,60। ठीक है, ये था तुम्हारा थर्ड स्टेप। ठीक है, अब तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे जंप मारते हैं। तो ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम यहाँ पर? तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और उसी तरह से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक और चीज याद रखिएगा कि ग्राफ पेपर हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ना मिले। महाराष्ट्र बोर्ड ने लास्ट ईयर भी ग्राफ पेपर देने से लास्ट ईयर में ग्राफ पेपर देने से इनकार कर दिया था। तो ये मान के चलना है कि ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा और हमें बिना ग्राफ पेपर के ही सॉल्व करना है इस ग्राफ को। तो अपने नॉर्मल पेपर पे इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेना। अब सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 30,20, 18,60। तो मैं यहाँ पे एक नंबर एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे कि हो जाएगा यहाँ पर 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, 0,0,0। ठीक है, तो अब पहले वाले की बारी। तो यहाँ पे 30,20 दिया हुआ है। तो नहीं, यहाँ पे जो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस पे 30। तो मैं इसको जरा ऐसे पॉइंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा वाई एक्सिस पे 20। तो इसको भी मैं ऐसे पॉइंट आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन मार लेते हैं। तो चलो एक सीधी लाइन मार लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा एक लाइन। तो यहाँ पे जरा ये एरो का सिंबल बना लेते हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से मिली हमको? इस इक्वेशन से। तो इस लाइन के ऊपर हम इस लाइन को नाम दे देते हैं। लाइन के तौर पर हम इस इक्वेशन का ही नाम दे देंगे। तो 4x + 6y इज इक्वल टू 120। सिमिलरली, अच्छा यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी लिख लेंगे तो बेटर है। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका 30,0। उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? तो ये हो जाएगा 20,0। तो नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर अब अगले की बारी। तो यहाँ पर है 18,60। तो 18 जो है वो 20 के पास में ही आता होगा, राइट ना? तो मैं यहाँ पे पॉइंट कर लेता हूँ और ये 60 यहाँ पर है मेरा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर से 18 से लेके यहाँ तक के लिए। ओके, ओके, ये लाइन हमको कहाँ से मिली है? इस इक्वेशन से। तो चलो इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं। ये हो जाएगा 10x + 3y इज इक्वल टू 180। अब कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। ये जो 60 है तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस हो जाएगा 0 और वाई एक्सिस हो जाएगा 60। उसी तरीके से ये जो यहाँ पर 18 है तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर 18,0। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर ना अब तुमको बनाना है शेडेड रीजन।
तो शेडेड रीजन कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर सबसे पहली बात 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 120। अगर तुम हमारी ओरिजिनल इक्वेशन पे जंप मार के देखो तो ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था इनइक्वालिटी वाला, वो कुछ ऐसा था। उसमें क्या बोला गया था? 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 120। उसी तरह से 10x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 180। तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल था। तो यहाँ पर भी तुमको क्या याद रखना, जब भी लेस देन आता है ना, तो हमेशा शेडेड रीजन अंदर की तरफ आता है। ये शेडेड रीजन क्या है, क्यों बनाना है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले बस ये याद रखो कि देखो, ये जो इक्वेशन है इसका शेडेड रीजन अंदर की तरफ रहने वाला है। ओके, इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से ये जो लाइन है इसका भी शेडेड रीजन लेस देन वर्ड आया था, इसलिए अंदर की तरफ बनाते हैं। अगर ग्रेटर का बोला कभी बोलेगा ना क्वेश्चन में, तो ऊपर की तरफ शेडेड रीजन बनाना। अब देखो, ये दोनों की जो रेज है, ठीक है, ये आपस में कहीं टकराती है, तो ये जो रीजन है ना, यहाँ पर वो टकरा रही है। तो जिस रीजन पे वो टकरा रही है वो होता है हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो जिस रीजन में ये टकराती है वही होता है हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इस रीजन को हम शेड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो देखो हमने क्या किया, उसको शेड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा शेडेड रीजन बन गया। तो ये जो शेडेड रीजन है, तो इसके ना जो भी टचिंग, जो इंटरसेक्टेड पॉइंट्स है उस पर जरा नजर डालते हैं। तो एक पॉइंट है यहाँ पर 20,0, ये है 0,0, ये है 18,0। ये वाला पॉइंट हमको नहीं पता कि ये वाला पॉइंट क्या है, तो हमको इसे ढूंढना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 4 पॉइंट है, जिसमें से एक अननोन है, उसे ढूंढो और हम डायरेक्टली जंप मार सकते हैं हमारी लास्ट स्टेप पर। तो इसे कैसे ढूंढेंगे? तो इसके ढूंढने के लिए भी हमारे पास एक तरीका है। सबसे पहले ये पॉइंट बन कैसे रहा है, तो इन दोनों लाइन के टकराने से बन रहा है, राइट ना। इन दोनों लाइन के चूंकि ये टकराने से बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। जो दोनों इक्वेशन है ना, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इसको और इसको। तो चलो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 120, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। अब मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर ध्यान से देखूं, तो वो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा बोलते हैं डिक्रीज करूँ तो बेटर रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को फर्स्ट वाली को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये मुझे कैसी दिखाई देगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120 का अगर मैं आधा 2 से डिवाइड करूँ तो 2 6, तो ये हो जाएगा 60। ओके, सेकेंड वाली इक्वेशन तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, वो है 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। ओके, अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ओके, जाहिर सी बात है ये कट हो जाएगा पूरा। 10 में से हो गया तो ये 8x बचेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा, राइट ना। तो ये x 120 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 8 1 सा, ये हो जाएगा 8 2 तो 8 1 सा, और यहाँ पर जो बचा कुचा है तो 8, ये हो जाएगा 4 तो 8 5 सा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 15। अब इस x की वैल्यू को तुम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुमको y भी मिल जाएगा। तो हमको x मिल रहा है 15 और y हमको मिलेगा 10। आप चेक कर लेना, किसी में भी डालोगे सेम ही वैल्यू मिलने वाली है। तो हमको हमारा मिसिंग प्लॉट भी मिल गया। तो x कॉमा वाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 कॉमा 10। ठीक है, तो 15 कॉमा 10 हमको मिल गया। अब हमारा लास्ट स्टेप, ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं ना, इसे अब हमको यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लो। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद देखो, सबसे पहले हमारी वो इक्वेशन का नाम क्या था, प्रॉफिट वाली। अब वहां पे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो प्रॉफिट वाली इक्वेशन का नाम था 65x प्लस 45y। सो 65x प्लस 45y। तो चलो हम लिख देते हैं z इज इक्वल टू
65x प्लस 45y। ओके, अब हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 0,0। तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं 0, पेन लेना भूल गया ये रहा। पहला है 0,0, दूसरा है 20,0, तीसरा है 15,10 और लास्ट वाला है 18,0। ये 0,20 है, ये वाला जो है 0,20 है। यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस आएगा, 0,20, ये भी 0,20। तो अब एक काम करते हैं, अब एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो 65 है हम इसका ऐसे लिखेंगे, x की जगह पे 0 को डालेंगे प्लस 45, y की जगह पे हम 0 को डालेंगे। ओके, सॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स 0 ही आंसर आने वाला है। सेम चीज इसके साथ भी करेंगे। इस बार x की जगह पे 0 डालेंगे प्लस y की जगह पर 20 डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या आता है। सिमिलरली 65 x की जगह पे 15 डालेंगे प्लस 45 y की जगह पे 10 डालेंगे एंड इसी तरह से 65 x की जगह पे हम 18 डालेंगे प्लस y की जगह पर 0 डालेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 45 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है, 0 ही होता है। 45 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 20 जो है अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 900। उसी तरीके से 65 मल्टीप्लाई बाय 15 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 65 मल्टीप्लाई बाय 15 और उसमें अगर हम प्लस करें 45 मल्टीप्लाई बाय 10 को तो हमको कितना मिलेगा, 5485। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 5485 के आसपास में हमको मिलेगा। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 65 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 18 अगर सॉल्व करेंगे तो 1170। सो 1170। सब देखो यहाँ पर जो राइट साइड में तुमको जो वैल्यूज दिखाई दे रही है इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो कॉमन सेंस ये सबसे बड़ी वैल्यू है, राइट ना। और ये हमको किससे मिल रही है, 15,10 से मिल रही है। और हमको इक्वेशन में क्या बोला उसने, मैक्सिमम वाला बताओ हमको। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो हमको तभी मिलेगा जब हमारा कोऑर्डिनेट 15,10 होगा, तो हमको 5485 मिलेगा। यानी इसका मतलब उसे जो बाइक साइकिल है 15 बनानी चाहिए और ट्राईसाइकिल 10 बनानी चाहिए, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा उसको। समझ में आया, बस इतना सा स्टेटमेंट हमको लिख देना है। तो इस तरह से एलपीपी के सम्स को सॉल्व करना है। अगर इन केस तुमको अगर क्वेश्चन में मिनिमम बोलता, मिनिमम फाइंड करो, तो यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू होती है हम उसे ढूंढते हैं। और एक और चीज, हमेशा ग्राफ में ही प्रॉब्लम होता है, अगर लेस देन का सिंबल रहा तो जो रीजन होगा वो हमेशा अंदर की तरफ बनेगा, और अगर ग्रेटर का सिंबल रहेगा तो बाहर की तरफ। ओके, तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हमारा फिर रीजन, अगर मान लो ये बाहर की तरफ बनता, अगर मान लो दोनों ही ग्रेटर होता तो हमारा पूरा रीजन बाहर बनता। तो उस केस में हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं, उस केस में हमारे पॉइंट्स होते हैं ये वाले, एक तो ये पॉइंट होता, दूसरा ये पॉइंट होता और ये तीसरा ये पॉइंट, यानी 3 ही पॉइंट मिलते हैं। उन तीनों पॉइंट में से हम ढूंढते फिर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो बस इतना ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। सो अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।